हम नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना हम आरएसएस से डरते हैं, ना हम बीजेपी से डरते हैं। और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, आपके खून में, आपके डीएनए में कांग्रेस की विचारधारा और देशभक्ति भरी हुई है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप बब्बर शेर हो हमारे। अंबेडकर जी की जयंती है, फोटो पे हमने माला रखी। अंबेडकर जी ने देश को संविधान दिलवाया। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी ने सबने मिलकर देश को संविधान दिया। संविधान में लिखा है कि इस देश के सब नागरिक एक समान हैं, कोई ज्यादा कोई कम नहीं है। सब धर्म, सब जात, सब भाषाएं एक हैं, एक जैसी हैं और सबको एक जैसी जगह मिलनी चाहिए। बीजेपी, आरएसएस संविधान पर आक्रमण कर रही है। अंबेडकर जी के माला पर माला लगा देते हैं, मगर हर रोज अंबेडकर जी की सोच को मिटाने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र पे जो आक्रमण हो रहा है, एसआईआर जो हो रहा है, हिंदुस्तान की संस्थाओं पर जो आक्रमण हो रहा है, जुडिशरी पे जो आक्रमण हो रहा है, ये सारा का सारा संविधान पर आक्रमण हो रहा है। संविधान को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने आपको 5 वायदे किए हैं। पहला वायदा 10 लाख रुपए का हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाएंगे। हर परिवार को बंगाल में 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। फ्री कैंसर ट्रीटमेंट, फ्री डायलिसिस ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में। दूसरा वायदा कृषक सम्मान योजना, 15,000 रुपए हर किसान को और फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट हर किसान को दिया जाएगा। शिक्षा रालो, फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा ग्रेजुएशन तक और पीजी तक महिलाओं को फ्री में हम शिक्षा देने वाले हैं। और कम्युनिकेटिव इंग्लिश और एआई एजुकेशन को हम स्कूलों में चालू करना चाहते हैं। चौथा वायदा युवा सम्मान, जो भी सरकारी पोस्ट खाली पड़ी है, सारी की सारी पोस्ट पहली कैबिनेट मीटिंग में हम सारी की सारी पोस्ट को भर देंगे। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज और एआई सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी खोलेगी और हर महिला को 2,000 रुपए कैश ट्रांसफर बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। अपनी छवि बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में देश को बेच दिया। देश को बेच दिया। अपने आप को यह देशभक्त कहता है, इसने देश को बेच दिया है। इसीलिए यह मेरे सामने पार्लियामेंट हाउस में खड़ा नहीं हो सकता। यह भाग गया। पहले इसने अमित शाह से कहा कि इसको चुप करवाओ, बोलने मत दो। 4 घंटे मुझे पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया। मैं नहीं डरता इन लोगों से, मैं नहीं रुकता। बाकी नेता डरते होंगे, मैं नहीं डरता इससे, नरेंद्र मोदी से। उल्टा ये मुझसे डरता है। रात को ये सो नहीं पाता है क्योंकि जानता है एक ना एक दिन कांग्रेस के बब्बर शेर, कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको पकड़ लेंगे और पूरी की पूरी कार्रवाई होगी। भाई और बहनों, इसने क्या किया? अमेरिका को इसने हमारा कृषि का सेक्टर दे दिया। अमेरिका के किसानों को इसने हिंदुस्तान की मार्केट दे दी। आने वाले कल में कपास, सोया, दाल, बादाम, अखरोट, फल, सारी की सारी चीज अमेरिका के किसान हिंदुस्तान में बेचेंगे और हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। पहला काम इसने यह किया। क्या यह देशभक्ति है? नहीं, यह देशद्रोही है।
दूसरा काम, हिंदुस्तान का सारा डेटा, मेडिकल डेटा, आपकी जो बातचीत होती है उसका डेटा, जो व्हाट्सएप पे आप लिखते हो, कहां जाते हो, सारा का सारा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया। अमेरिका जहां भी उस डेटा को रखना चाहता है रख सकता है, जो भी अमेरिका आपके डेटा से करना चाहता है कर सकता है। तीसरा धोखा, हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हम उसी से तेल खरीदेंगे जिसको आप कहोगे। अगर आप कहोगे कि हिंदुस्तान सऊदी अरेबिया से, ईरान से, रूस से तेल ना खरीदे तो हम नहीं खरीदेंगे। भाइयों और बहनों, तीसरा काम, इसने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी छीन दी और अमेरिका को बेच दी। आप देखना, अब युद्ध हुआ है ईरान में, अब आप देखना क्या भयंकर आंधी तूफान आने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी दे दी। अब देखना पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, केरोसिन के दाम, डीजल के दाम कहां जाते हैं। जब ये दाम बढ़ेंगे, याद रखना कि धोखा नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दी है। और आखिरी काम, चौथा काम, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हर साल हिंदुस्तान अमेरिका से 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा। भाइयों और बहनों, बात समझिए, अगर हम 9.5 लाख रुपए अमेरिका से माल खरीदेंगे तो हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों का क्या होगा। हिंदुस्तान और बंगाल की छोटी फैक्ट्रियां, मिडिल साइज फैक्ट्रियां सारी की सारी बंद हो जाएंगी। ये 4 काम नरेंद्र मोदी ने किए। क्यों किए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पूरा अपने हाथों में ले रखा है, कंट्रोल कर रखा है। ना हम नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना हम आरएसएस से डरते हैं, ना हम बीजेपी से डरते हैं। और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, आपके खून में, आपके डीएनए में कांग्रेस की विचारधारा और देशभक्ति भरी हुई है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप बब्बर शेर हो हमारे।